जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, 26 जनवरी को छत्रपति संभाजी महाराज पर एक फिल्म तो जल्द ही आप सबके समक्ष आने वाली है। कृपया इस फिल्म को देखें और यह फिल्म आपको धर्म के मर्म के लिए बताएगी और छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन कैसा था, इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो कि हम धर्म का मूल्य को भूल चुके हैं। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि छत्रपति संभाजी महाराज पर जो आने वाली फिल्म है उसे अवश्य देखें। और अब मित्रों, इससे पिछली 2 एपिसोड में मैंने आपको नाथूराम गोडसे के जीवन वृत्तांत को लेकर के आपको मैंने बताया। और इस भारतवर्ष के इतिहास में यह प्रस्तुत किया गया कि नाथूराम गोडसे हत्यारे थे, पर वो हत्यारे थे या वधकर्ता, संहारकर्ता। और ये आप सभी को पता है कि वध और कत्ल में अंतर होता है। तो नाथूराम गोडसे से संबंधित जो पिछली हमारी प्रस्तुति है वो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। और अब वॉल्यूम 3 में इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए तो नाथूराम गोडसे, जिन्हें कि इस भारतवर्ष के इतिहास में बताया गया कि नाथूराम गोडसे एक हत्यारे थे, तो अब उनके क्रियाकलापों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तथाकथित महात्मा ऐसा व्यक्ति था जिसके सामने इसके पिता की लाश पड़ी हुई थी और यह कामुक व्यक्ति अपनी रोती हुई पत्नी कस्तूरबाई से संभोग कर रहे थे, और वो भी जबरदस्ती। और यह बात स्वयं तथाकथित महात्मा ने लिखित अपने मुख से मुखारबिंद किया है। तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को महात्मा कह सकते हैं? यह आप स्वयं जान सकते हैं और स्वयं अपने निर्णय विवेक पर से इसे तय करें। यह तथाकथित महात्मा कहा करता था कि हिंदुओं को स्वयं अपने तरफ से भाईचारा निभाने हेतु मुस्लिमों को गौ माता की हत्या करने के लिए उन्हें सौंप देनी चाहिए। तो क्या अब आप बताएं कि यदि ऐसी बातें हमारे तथाकथित महात्मा के मुख से मुखारबिंद हो तो हम और आप क्या करते? अब आप इस पर तय करें कि पंडित नाथूराम गोडसे कहाँ गलत थे, उनकी क्या गलती थी। हम और आप भी होते तो हमारी वही प्रतिक्रिया होती जो नाथूराम गोडसे जी की थी। जब भी भाईचारा की बात होती थी तो यह तथाकथित महात्मा हमेशा मुस्लिमों का पक्ष लेते थे। इससे संबंधित बातों को आप संदर्भ के रूप में इसे जानने के लिए नोआखली हिंदू नरसंहार और डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में जो हुआ था, ये डायरेक्ट एक्शन डे 1946, डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली एक ही वर्ष में हुआ था। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को हुआ था और नोआखली हिंदू नरसंहार अक्टूबर 1946 में हुआ था। इससे संबंधित हमारी प्रस्तुति हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से ही मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं। और ठीक ऐसे ही केरल के मुपला, मलाबार, इन तीनों के बारे में आप जानेंगे तो आपको सत्य का पता चलेगा, और सत्य तो सामने आना ही चाहिए। उसके बाद आप स्वयं तय करें कि पंडित नाथूराम गोडसे अमर हुतात्मा थे या हत्यारे। क्योंकि मैं शहीद की जगह अमर हुतात्मा का प्रयोग करता हूं और यही एक अच्छा सनातन हिंदू धर्म के लिए सुशोभित शब्द है। तथाकथित महात्मा अपने सेक्रेटरी सचिव की बहन सुशीला नैयर के साथ निर्वस्त्र नहाते और सोते थे, तो यह महात्मा के लक्षण तो हो नहीं सकते। तो इस भारतवर्ष के इतिहास में 2 व्यक्तियों को महात्मा के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया गया। एक तो महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्हें आप तथाकथित महात्मा ज्योतिबा फुले कह सकते हैं, और ठीक इसी प्रकार तथाकथित महात्मा गांधी। तो
तथाकथित महात्मा ज्योतिबा फुले को लेकर के मैं जल्द ही आप सबके समक्ष आऊँगा। और अब आगे एडम्स जेड एडम्स ने अपने द्वारा लिखित पुस्तक में यह बताया कि बुढ़ापे में तथाकथित महात्मा कई जवान स्त्रियों औरतों के साथ निर्वस्त्र होकर स्नान करते थे और मसाज भी करवाते थे। और इससे संबंधित इस बात के साक्ष्य आपको गांधी नेकेड एम्बिशन, जो कि जेड एडम्स के द्वारा लिखित है, एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ, गांधी नेकेड एम्बिशन, और यह पुस्तक लिखित है जेड एडम्स के द्वारा। तो आप स्वयं तय करें कि क्या इन्हें महात्मा कहा जा सकता है, क्या महात्मा में ऐसे गुण होने चाहिए। एक महात्मा में जो गुण होने चाहिए यह तो कदापि ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। नीति अनीति का लेश मात्र विचार किए बिना तथाकथित महात्मा ने तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया। और यह एक कुकृत्य था, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में 14 मत थे और तथाकथित पंडित जवाहर नेहरू के पक्ष में सिर्फ एक ही मत थे। तो स्वयं तय करें कि क्या यह सही था या नहीं सही था। क्या इस महात्मा गांधी, जिन्हें आप महात्मा कहकर संबोधित करते शोभित करते हैं, क्या ये महात्मा के लक्षण हो सकते हैं। यह तथाकथित महात्मा ऐसा व्यक्ति था जिसे इसके पुत्र रामदास गांधी ने कहा था कि आप हिंदुओं के लिए अभिशाप हैं। जी हाँ, ये मेरे मुख से मुखारबिंद नहीं, ये तथाकथित महात्मा के पुत्र रामदास गांधी के मुख से मुखारबिंद हुआ था। तो ऐसी भाषा का उन्होंने प्रयोग क्यों किया, आप इन सभी पर गौर करें। भारत के प्रथम गृह मंत्री व भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने कहा था कि गांधी हिंदुओं पर कालिख पोतना चाहते हैं। तो भारतवर्ष के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम गृह मंत्री के मुख से ऐसी बातें क्यों निकली। आखिर यदि वो महात्मा थे तो उनके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसी बातें क्यों कहते। अमेरिकी लेखक पत्रकार लुई फिशर के कथनानुसार इस तथाकथित गांधी को मिलने वाली चिट्ठियों में 90% गालियां और घृणा से भरी होती थी। जी हाँ, अमेरिकी लेखक पत्रकार लुई फिशर के कथनानुसार 90% उन्हें मिलने वाली चिट्ठियाँ तथाकथित महात्मा गांधी को मिलने वाली चिट्ठियाँ 90% गालियों और घृणा से भरी होती थी। अगर वो महात्मा जैसे लक्षण थे तो इनके लिए पत्र लिखने वाले ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों करते थे। अगर इनमें महात्मा के लक्षण थे तो ऐसी भाषा का प्रयोग कोई क्यों करेगा। इन तथाकथित महात्मा गांधी को पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और अपने गुरु स्वामी श्रद्धानंद पर तनिक भी विश्वास नहीं था। इस बात का वर्णन 29 मई 1924 ईस्वी में स्वलिखित अर्थात तथाकथित महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक यंग इंडिया के माध्यम से बताया। तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक यंग इंडिया का भी आप अवश्य अध्ययन करें। तो इन तथाकथित महात्मा को एक ही पर पूर्ण विश्वास था और वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। वही मोहम्मद अली जिन्ना था जिसने इस भारतवर्ष के 2 टुकड़े करवाए, एक भारत और आज एक नापाक पाकिस्तान। और यह वही मोहम्मद अली जिन्ना है जिसका डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में अहम रोल था और इसने बड़े पैमाने पर डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में हमारे
असंख्य हिंदू पूर्वज, हमारे पूर्वजों की हत्या हुई। ठीक इसी प्रकार आज जो बलूचिस्तान देख रहे हैं, बलूचिस्तान भी इस भारतवर्ष का अभिन्न अंग होता यदि तत्कालीन प्रधानमंत्री तथा कथित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी भूमिका का ठीक से प्रदर्शन किया होता, अपने कर्तव्य को निभाया होता। अर्थात कर्तव्य को निभाने के कारण आज बलूचिस्तान हमारा हिस्सा नहीं है। इस तथाकथित महात्मा तब चुप्पी साधे रहे जब नोआखली, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का हिस्सा है, जो कि कोलकाता से 200-250 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ 5000 हिंदुओं की नृशंस हत्या पर चुप्पी साधे रहे। और 10 अक्टूबर 1946 को जब यह घटना हुई तो उसके 7 दिन बाद यह वहाँ पर गए और स्वच्छता की प्लानिंग जो इन्होंने की, बहुत से हमारी हिंदू पूर्वज बहनों, बेटियों, माताओं की रक्षा की, उनकी जान बचाई। बदले में स्वच्छता की प्लानिंग से उन्होंने कहा कि आप इन महिलाओं को निःशुल्क क्यों रख रहे हैं, इससे कोई काम क्यों नहीं करवाते। इससे संबंधित भी हमारी प्रस्तुति जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, सब देख सकते हैं। हमारे इस तथाकथित महात्मा को सत्यार्थ प्रकाश, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखित पुस्तक, बहुत ही नीरस और निराशापूर्ण लगी, बेकार लगी। जबकि यह ज्ञात हो कि सर्वविदित हो कि सत्यार्थ प्रकाश की ही वो पुस्तक है जो बहुत से क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। और इससे इन्होंने हमारे आज़ादी के सिपाहियों, आज़ादी में भाग लेने वाले भारतवासियों के लिए प्रेरणा का विषय रही और सभी ने इनसे प्रेरणा ली। और इससे इस पुस्तक का भी आप सबसे आग्रह करूँगा कि इसे अवश्य पढ़ें, जिससे कि राष्ट्र सर्वोपरि अस्ति और धर्म के लिए जीना का आपको अच्छा आपके लिए रहेगा, जिससे कि आपके जीवन का लक्ष्य आपको पता चलेगा। इस तथाकथित महात्मा गांधी ने 23 सितंबर 1947, जी हाँ 23 सितंबर 1947 ईस्वी में पाकिस्तान से जान बचाकर आए हिंदुओं के लिए यह कहा था कि उन्हें भारत आने की बजाय पाकिस्तान में ही रहकर मर जाना चाहिए था। आप ही बताएं, क्या एक महात्मा के ऐसे विचार हो सकते हैं? तो निर्णय आप करें कि पंडित नाथुराम गोडसे हत्यारे या वधकर्ता, हत्यारे या संहारकर्ता। 68 यह वही तथाकथित महात्मा है जिन्होंने रघुपति राघव राजा राम में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम को मिलाकर एक अलग रूप में पेश किया और इसकी वास्तविक गीत को दूषित करने का प्रयास किया। इस तथाकथित महात्मा का कहना था कि मैं द्वारा परिवर्तित मॉडिफाइड संगीत गीत सिर्फ मंदिरों में ही गाए जाएं, मस्जिदों में नहीं। तो क्या यह तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा नहीं है? तो जो तुष्टीकरण का प्रकाष्ठा रहा हो और आज उसी कारणवश से भारत की क्या जर्जर हालत है, हम सभी इससे परिचित हैं। इस तथाकथित महात्मा का यह भी कहना था कि मंदिरों में जितनी पूजा आराधना भगवान की जाती है, उतनी ही पूजा पाठ अल्लाह की भी की जाए। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मस्जिदों में भी जितनी इबादत अल्लाह की होती है उतनी ही भगवान की भी की जाए। यही था इनका तुष्टीकरण का खेल और आज भी बदस्तूर जारी है। जिसे आप महात्मा कहकर संबोधित कर रहे हैं, जब वही व्यक्ति है जिन्होंने मुसलमानों को मंदिरों में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया, कुरान की आयतें पढ़ी और मुसलमानों से कुरान की आयतें पढ़वाई, लेकिन कभी भी अपने जीवन में मस्जिदों में हिंदुओं को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या
श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने के लिए आमंत्रित नहीं किया। तो यह है सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध सबसे बड़ा छल प्रपंच। अतः आप स्वयं बताएं कि पंडित नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की या वध किया। और हत्या और वध में तो अंतर ही है, हम सभी जानते हैं। जिससे राम ने रावण का वध किया, कृष्ण ने कंस का वध किया। यह वही तथाकथित महात्मा है। यदि यह चाहता तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रुकवा सकता था, लेकिन इस तथाकथित महात्मा ने ऐसा प्रयास कभी नहीं किया। इस तथाकथित महात्मा के बारे में लॉर्ड इरविन ने ऑन रिकॉर्ड लिखित में बताया कि हमें ऐसा लग रहा था कि गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रुकवाने और फांसी की सजा को टालने के लिए हमसे कुछ बात करेंगे। लेकिन इस विषय पर तथाकथित महात्मा ने रत्ती भर भी बात नहीं की, इस विषय पर बात ही नहीं की। इस तथाकथित महात्मा ने कभी भी भारत के देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे क्रांतिकारियों का कभी साथ नहीं दिया, हमेशा विरोधी किया। इस तथाकथित महात्मा के शिकार सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आचार्य कृपलानी व उनकी धर्मपत्नी सीता कृपलानी का साथ कभी नहीं दिया। इन्होंने उधम सिंह को, इन्होंने जनरल डायर का वध करके अपने पिता के हत्यारे से हत्या का प्रतिशोध लिया। उन उधम सिंह को उन्होंने आतंकवादी बताया और जनरल डायर को बचाने का कुकर्म किया। गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि छात्र जीवन से इन्होंने अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया था, देश के प्रति समर्पित कर दिया था, उनकी हत्या पर यह मौन रहे और इन्होंने कहा कि आप इसे बर्दाश्त करें, इसे सहन करें। सहनशीलता का यह शिक्षा इन्होंने सदैव हिंदुओं को ही दिया, कभी इस्लाम मजहब के मानने वालों को कभी नहीं दिया। यह चाहते तो वीर दामोदर सावरकर को सदाई काला पानी से बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचाया। जबकि 38 लाख लोगों की सदाई काला पानी से बचाने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। 38 लाख लोगों के हस्ताक्षर थे, लेकिन इस पर तथाकथित महात्मा ने हस्ताक्षर नहीं किया। इसके कारण से वीर दामोदर सावरकर को सदाई काला पानी हुई। तो अब आप स्वयं तय करें कि महात्मा या तथाकथित महात्मा, और यह स्वयं तय करें कि पंडित नाथूराम गोडसे हत्यारे या संहार करता, हत्यारे या वध करता। अंत में आप सभी से जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।